हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल इमलो इंटरव्यूअर में। और आज सभी को मैं आज माँ डे है, मदर्स डे है, मम्मी डे है, कुछ भी कह सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। और इसी दिन के उपलक्ष्य में हमारे साथ हमारे एक मेहमान हैं, हम उनसे बात करते हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं मदर्स डे पे आप सभी को, तो हम उनसे बात करते हैं। तो मैम, सबसे पहले नमस्कार और आपका नाम, शुभ नाम बता दीजिए। नमस्कार। मेरा नाम माया वर्मा है और मैं हाउसवाइफ हूँ। और आज मदर्स डे पर सभी जो विश्व की माताएं हैं उनको मैं बधाई देती हूँ। और इस जो ये पावन पर्व है मदर्स डे पर भाई आशीष का भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि भाई मैं माताओं के ऊपर कुछ बोल सकूं। और आजकल की जो जनरेशन है वो जो बिल्कुल माताओं से बिल्कुल अलग होती जा रही है। और माता और पिता के बारे में उनके जो धारणा है वो बिल्कुल अलग हो गई है। वो जो संस्कार थे लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। तो मैं उसी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि भाई आजकल की जनरेशन थोड़ा अपने माता पिता को इज्जत और मान सम्मान दे, क्योंकि विश्व में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ माता पिता ही ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों के लिए बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी लालच के वो उनके लिए मरते दम तक अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। और बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और सभी माताओं को एक बार फिर से बधाई देना चाहती हूँ। और एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों की ये धारणा होती है कि मेरे माता पिता ने जन्म से लेकर हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, और वो दुर्भाग्यशाली बच्चे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपनी ज़िंदगी में अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों का पालन पोषण करती है और अपनी आजीवन पूरा ही बच्चों पर बलिदान कर देती है। वो अपने शौक़, अपनी खुशियाँ, अपना खान पान सभी को आधा कर देती है। वो उसी को माँ कहते हैं। संसार में यूँ कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। जब एक बच्चे से पूछा गया स्कूल में कि स्वर्ग के बारे में लिख के लाना, तो सभी बच्चे चुप थे क्योंकि वो लिख कर नहीं लाए थे। एक बच्चे ने कहा मैं लिख कर लाया हूँ। तो उससे पूछा गया क्या लिखा है तुमने, तो उसने कहा कि मेरी माँ के कदमों में सबसे बड़ा स्वर्ग है। और क्लास में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। और उस बच्चे को जब आगे चलकर देखा गया तो वो बच्चा एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति बना। और मेरा यही मानना है कि जो बच्चे अपने माता पिता का अनादर करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ भी हासिल नहीं करते। मैं इसी बात को लेकर एक कहानी बताना चाहूँगी। बहुत छोटी सी कहानी है। एक राजकुमार था, उसके पिता का देहांत हो गया था। और उसके पिता का देहांत हो गया। उसके आसपास का जो राज्य था वो अच्छी तरह संभाल रहा था। उसकी माँ ने ही उसका पालन पोषण किया था। तो जहाँ भी जाता था उसको एक ही बात सुनने को मिलती थी कि तेरी माँ ने तेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये सुन कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एक दिन अपनी माँ को ऐसे बोला कि माँ, मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। आपने जो मेरा पालन पोषण किया है, छोटे से लेकर बड़ा किया है, मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा नहीं, तू नहीं चुका पाएगा। राजकुमार ने कहा क्यों? मेरे पास बहुत धन दौलत है, बहुत ऐशो आराम है, रियासतें हैं, मैं ये सब बेचकर आपको खूब सारा धन दूंगा और मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। तो उसकी माँ ने कहा बेटा नहीं चुका पाएगा। तो उसने कहा, बहुत ज़्यादा जिद करने पर उसकी माँ राजी हो गई कि चल ठीक है, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ एक रात मेरे साथ सो जाना, एक रात मेरे साथ सो जाना। और तो बेटे ने हाँ कर दी। बेटा अपनी माँ के शयन कक्ष में सोने को चला गया। और जाने के बाद में उसने अपनी माँ के पास में वो सो गया।
सोने के बाद उसको अच्छी नींद आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा बेटा मुझे पानी पीना है। फिर वो उठा और एक गिलास पानी लेकर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद में उसको अच्छी नींद आई। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा बेटा उठो, मुझे पानी पीना है। फिर वो उठा और एक गिलास पानी ले आया। ऐसे ही उसकी माँ ने ये बातें 2-3 बार दोहराई। तीसरी बार में राजकुमार झल्ला कर उठ पड़ा, माँ आपको कितनी प्यास लगती है। जब वो तीसरी बार पानी लेकर आया तो रात को रात का आधा पहर बीत चुका था, करीब 2 बज चुके थे। और माँ ने क्या किया, जो तीसरा गिलास था वो उसके सोने की जगह पर पूरा बिखेर दिया। बिस्तर पूरा गीला हो गया। गीला होने के बाद में उसने कहा कि बेटा अब तू सो जा। वो बिल्कुल गहरी नींद में था, लेकिन बोला कि माँ ये क्या किया आपने, ये तो बिस्तर गीला है, मैं इस पर कैसे सोऊंगा। आपका दिमाग ख़राब हो गया है। बड़बड़ाता हुआ राजकुमार बाहर निकल गया। सुबह उठकर जब माँ उनके पास गई तो बोली, तू तो कह रहा था कि मेरा दूध का कर्ज उतारेगा। एक रात, वो भी आधा पहर बीत चुका था, यानी आधा ही पहर बचा था, जब तू उस गीले बिस्तर पर नहीं सो सका और मुझे ऐसे कह रहा है कि मेरा कर्ज उतारेगा। मैं कितने दिनों तक गीले बिस्तर पर सोई हूँ, तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाकर उसी गीले, वो पेशाब था और तू पानी पर भी नहीं सो सका। उसी समय उसकी माँ ने वो राजमहल और अपने राजकुमार दोनों को छोड़ दिया और वो चली गई वहाँ से। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर किसी को वहम हो कि माँ बाप का कोई ऋण चुका सकता है, तो मैं इस बात को नहीं मानती। इस जन्म में कोई भी बेटा या बेटी अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकते, क्योंकि वो तभी पता चलता है जब अपन माँ बाप बनते हैं। और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरे 2 बेबी चाइल्ड हैं, और मुझे इस बात का एहसास है कि माँ बनना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और मैं आप सभी को एक बार फिर से मदर्स डे की बधाई देना चाहता हूँ और आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप माँ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप #मदर्स के नाम से आप कमेंट कर सकते हैं। हम आप सभी के कमेंट्स शो करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ऐसे ही आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।